स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने बताया कि केंद्र में महिला आरक्षण बिल पास न होने के क्या कारण हैं, क्या ये वास्तव में महिला आरक्षण बिल था या कोई केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश। देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया विनय कुमार सिंघल के साथ। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नहीं माना। देखिए कि मुख्यमंत्री बुलाते, प्रधानमंत्री खुद बुलाते, 1 to 1 बात करते या बैठ के बात करते, भाई हमारी मंशा ये है, आप हित सुरक्षित रहेंगे। अगर पीएम बुलाए कह दे तो आप बताइए कितना बड़ा असर पड़ता है। वो सब कन्विंस होते या वो अपने आप को कन्विंस करते, और पार्टी मीटिंग भी होती या तो आप उनको कन्विंस कर देते या वो कोई बात बोलते, हो सकता है कुछ पॉइंट आप कन्विंस हो जाते। ये तो होता है डेमोक्रेसी में, पर आप लोगों भी नहीं किया। और तीसरा बहुत छोटी बात थी तो भाई चुनाव चल रहा है तो आप क्यों नहीं इनको 15, 16, 17 के बजाय आप इसको 29 तारीख के बाद बुला लीजिए। आपने नहीं बुलाया, आप बताइए। तो जनता को इतनी मूर्ख समझते हैं कि ये सब बातें तो ज्ञान में नहीं है क्या? फिर आप घोषणा कर रहे हो कि विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। क्या पास नहीं होने दिया? कानून तो बना हुआ है, कानून तो बना हुआ है महिलाओं का। तो जिस प्रकार इन्होंने जो षड्यंत्र रचा परिसीमन का, वो बहुत खतरनाक था। 850 सीटों का परिसीमन, 543 से सीधा 850। अब सोशल मीडिया आते रहते हैं कितने खर्चे बचे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। खर्चे अपनी जगह बताया उन्होंने, पर उसके अलावा भी आप 850 सीटों का परिसीमन अपने हिसाब से कर दो। देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी वाले बैठ के नक्शे बना चुके थे ये लोग। ये जो घनश्याम तिवारी जी, राठौड़ जी और कौन है वो पूर्णिया जी है कोई, अरुण चतुर्वेदी जी, ये जिस प्रकार बर्बाद किया इन्होंने नगर निगमों के परिसीमन, वो भी चालाकी से लोग कुछ करते रहते हैं। मालूम नहीं पड़ता है इनके। तो वो जो आरएसएस केंद्र है वो तो वहाँ तो कोई जा नहीं सकते, कोई पता नहीं क्या करते हैं वहाँ बैठ करके। तो क्या किया होगा किसी को नहीं मालूम। वो चाहते हुए छूट मिल जाए। परिसीमन की छूट मिलने का वो विधायक संशोधन था, वो परिसीमन की छूट मिलने का जो आसाम में हम देख चुके हैं। आसाम में परिसीमन बाद में हुआ था, 9 में यह हुआ, राजस्थान में लागू हुआ 9 में, 3-4 में शुरू हो गया था, वहाँ बहुत बाद में हुआ था। ऐसा परिसीमन किया उन्होंने कि वोट ज़्यादा कांग्रेस का आए पार्लियामेंट में, और सीटें ज़्यादा आई बीजेपी की। हमारी 9 आई, बीजेपी नहीं, सॉरी, हमारी 3 आई, वो भी 9 आई। ये परिसीमन का परिणाम है। इतना खतरनाक परिसीमन होता है, ग्राहक बढ़ा देता वहाँ पर। जम्मू कश्मीर ऐसा ही किया। तो ये जो स्थिति है उससे आप समझ सकते हो कि किस रूप में इन्होंने चालाकी से उसको लेके आए। और जो प्रधानमंत्री की स्पीच थी आपने भी सुनी होगा, उसके अंदर क्या फायदे मिलेंगे, क्या नुकसान होगा इस पार्टी को। ये स्पीच दी प्रधानमंत्री जी ने 23 में किसी को, 24 में किसी को फायदा नहीं मिला क्योंकि आप सबने साथ दिया। अब साथ नहीं दोगे तो आप सब कुछ नुकसान हो जाएगा, फायदा नहीं। मतलब हमारे नुकसान की चिंता प्रधानमंत्री जी करने लग गए उसके अंदर। ये तमाम हम तमाशे देखे। उसके बाद में मैदान में उतर गए आप, ये संबोधित कर रहे देश को, फिर देशवासियों को, फिर पूरी पार्टी को भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। तब जाके आप महिलाओं को कन्विंस कीजिए। और मैं आपको आज कहता हूँ इनको मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है हमें 542 जो है कानून पास किया हुआ है,
आप तो कर दीजिए उसके अंदर ही, ओबीसी को मिला दीजिए। करवा रहे तो मैंने पहले ही कहा, बार बार मैं क्या रिपीट करूं कि संविधान अनुच्छेद 243 उसके अंतर्गत चुनाव टाइम में होना जरूरी होता है। हमने प्रयास किया था, एक बार जब स्ट्राइक हो गई थी यहाँ तो मना कर दिया हमें हाई कोर्ट ने, नहीं आपको चुनाव टाइम पे करवाना पड़ेगा। हमने स्ट्राइक पे चुनाव करवाए और हम चुनाव जीत भी गए थे। पर इनको इतनी महिलाओं की बात ये लोग कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में कहा 33 से बढ़ा के 50 कर देंगे और नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो स्थिति गवर्नेंस की देखें तो बहुत ही कहना चाहिए कि स्थिति बड़ी नाजुक है राजस्थान में। अब ये इनको पता नहीं, क्योंकि हवा में उड़ते रहते ज़्यादा तो जमीनी हकीकत से मालूम नहीं हो रहा। उड़ना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि रास्ता इतना बड़ा है तो आपको हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी चाहिए यहाँ पर। हम कोई ऐतराज नहीं कर रहे, पर जरूरी है, इतना बड़ा राजस्थान है तो हेलीकॉप्टर हो और बिल्कुल नया न्यू ब्रांड मिल जाए किसी को, फिर कहने ही क्या है, बार बार मंगाने के बजाय दिल्ली से आराम हो गया, अच्छा है, परेशानी सरकार कम हुई है। पर अगर उड़ते ही जाओगे उड़ते रह जाओगे, क्योंकि जमीन में बिल्कुल स्थिति उल्टी है। आप किसी को पता कर लीजिए, आप लोग मीडिया वाले, हम आपको भेजेंगे, गाड़ियों में भेजेंगे, बसों में भेजेंगे, आप चाहो भेजोगे। राजस्थान के सदे के कह रहे आप लोग, आपको मालूम पड़ेगा स्थिति कितनी मतलब दयनीय है पब्लिक की। हमें चिंता पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ मैं, हमें कोई सरकार की चिंता थोड़ी है, कोई चिंता है पब्लिक परेशान हो रही है। करप्शन बहुत बढ़ गया, नीचे तक ग्राम तक बढ़ गया करप्शन। बिना तो पैसे कोई बात हो ही नहीं रही है, जिलों में भी, तहसील में भी, नीचे भी, ऊपर भी भयंकर है, भयंकर है। कोई सोच नहीं सकता इतना कैसे हो गया। और गवर्नेंस अभी चीज नहीं है, काम लोग हो नहीं रहे हैं, चारों ओर से हाहाकार मचा हुआ है और सारे लोग हमारी स्कीमों को याद कर रहे हैं, सारे लोग हमारी स्कीमों को याद कर रहे हैं। अब कहीं जाओगे, मतलब ये तो क्या, एक जगह की बात करूं, मैं कह रहा हूँ हर जिले में, हर गांव में आपको एक ही बात मिलेगी। ऐसा कभी आज तक माहौल मैंने नहीं देखा रहता जो मैं अभी देख रहा हूँ। ये स्थिति है। कोई क्वेश्चन तो पसीना आ रहा है, वो भी देखिए, महिलाओं को लेके जो आरक्षण की बात हुई है, ये महिलाओं का मामला जो है वो तो अब इतना संगीन है। अगर मान लीजिए विपक्ष एक नहीं होता, या ये कहना चाहिए कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में, विपक्ष ने एकजुटता दिखा करके देश को बचा लिया, देश को बचा लिया। ये मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, देश को बचा लिया है। जो हालात ये करना चाहते थे, महिला का आरक्षण की बात तो है ही नहीं उसमें। ये जो प्रचार, प्रधानमंत्री जी आप संबोधन करो देश को, अरे देश को संबोधन होता है देशवासियों के लिए होता है, उनको समझाने के लिए होता है कोई बात को, देश हित की बात समझाना होता है, राजनीति करने के लिए नहीं होता है। मोदी जी जम के राजनीति करी, जम के 50-60 बार तो कांग्रेस का नाम ले लिया, तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़का दिया। ये क्या हो रहा है? ये मामूली मत समझो इसको आप, मतलब आप हम क्या मामूली समझे, पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। देश की दिशा में जा रहा कोई नहीं जानता है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता, ये स्थिति है। आपने महिला आरक्षण तो 2023 में हो गया, पक्ष विपक्ष मिल के किया, और इतना सीरियस मामला था। आप बताइए मुझे, कम से कम उनको मालूम था बगैर विपक्ष के हम लोग इसको पास नहीं करवा सकते। उसी गंभीरता से अगर ये लोग चलते तो पहला काम होना चाहिए था इनका
कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, ऑल पार्टी मीटिंग, जो बार बार खड़गे साहब राहुल जी कह रहे थे, नहीं माना नहीं माना। दक्षिण के मुख्यमंत्री बुलाते, प्रधानमंत्री खुद बुलाते, 1 to 1 बात करते या बैठ के बात करते, भाई हमारी मंशा ये है, आप हित सुरक्षित रहेंगे। अगर पीएम बुला कह दे तो आप बताइए कितना बड़ा असर पड़ता है। वो सब कन्विंस होते या वो अपने आप को कन्विंस करते। ऑल पार्टी मीटिंग भी होती या तो आप उनको कन्विंस कर देते या वो कोई बात बोलते, हो सकता है कुछ पॉइंट आप कन्विंस हो जाते। ये तो होता है डेमोक्रेसी में, पर आपने वो भी नहीं किया। और तीसरा बहुत छोटी बात थी कि भाई चुनाव चल रहा है तो आप क्यों नहीं इनको 15, 16, 17 के बजाय आप इसको 29 तारीख के बाद बुला लीजिए। आपने नहीं बुलाया, आप बताइए। तो जनता को इतनी मूर्ख समझते हैं कि ये सब बातें तो जहन में नहीं है क्या? फिर आप घोषणा कर रहे हो कि विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। क्या पास नहीं होने दिया? कानून तो बना हुआ है, कानून तो बना हुआ है महिलाओं का। तो जिस प्रकार इन्होंने जो षड्यंत्र रचा परिसीमन का, वो बहुत खतरनाक था। 850 सीटों का परिसीमन, 543 से सीधा 850। अब सोशल मीडिया आते रहते हैं कितने खर्चे वर्चे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, खर्चे अपनी जगह बताया उन्होंने। पर उसके अलावा भी आप 850 सीटों का परिसीमन अपने हिसाब से कर दो। देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी वाले बैठ के नक्शे बना चुके थे ये लोग। ये जो घनश्याम तिवारी जी, राठौड़ जी और कौन है वो पूर्णिया जी है कोई, अरुण चतुर्वेदी जी, ये जिस प्रकार बर्बाद किया इन्होंने नगर निगमों हो गया पैसे मन, वो भी चालाकी से लोग कुछ करते रहते हैं जो मालूम नहीं पड़ता है। इनके तो वो जो आरएसएस केंद्र है वो तो वहाँ तो कोई जा नहीं सकते, कोई पता नहीं क्या करते हैं वहाँ बैठ करके। तो क्या किया होगा किसी को नहीं मालूम। वो चाहते हुए छूट मिल जाए, परिसीमन छूट मिलने का वो विधायक संशोधन था, वो परिसीमन की छूट मिलने का जो आसाम में हम देख चुके हैं। आसाम में परिसीमन बाद में हुआ था, 9 में हुआ, आसाम में लागू हुआ 9 में, 3-4 में शुरू हो गया, वहाँ बहुत बाद में हुआ था। ऐसा परिसीमन किया उन्होंने कि वोट ज़्यादा कांग्रेस का है पार्लियामेंट में, और सीटें ज़्यादा आई बीजेपी की। हमारी 9 आई, बीजेपी नहीं, सॉरी, हमारी 3 आई, उनकी 9 आई। ये परिसीमन का परिणाम है। इतना खतरनाक परिसीमन होता है, मेरा बढ़ा देता वहाँ पर। जम्मू कश्मीर ऐसा ही किया। तो ये जो स्थिति है उससे आप समझ सकते हो कि किस रूप में इन्होंने चालाकी से उसको लेके आए। और जो प्रधानमंत्री की स्पीच थी आपने भी सुनी होगा, उसके अंदर क्या फायदे मिलेंगे, क्या नुकसान होगा किस पार्टी को। ये स्पीच दी प्रधानमंत्री जी ने कि 23 में किसी को, 24 में किसी को फायदा नहीं मिला क्योंकि आप सबने साथ दिया, अब साथ नहीं दोगे तो आप सब कुछ नुकसान हो जाएगा। फायदा नहीं, मतलब हमारे नुकसान की चिंता प्रधानमंत्री करने लग जाएगा उसके अंदर। ये तमाम हम तमाशे देखे। उसके बाद में मैदान में उतर गए आप, ये संबोधित कर रहे देश को, फिर देशवासियों को, फिर पूरी पार्टी को भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं, सब जाके आप महिलाओं को कन्विंस कीजिए। और मैं आपको आज कहता हूँ इनको मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है हमें 542 जो है कानून पास किया हुआ है, आप तो कर दीजिए उसके अंदर ही, ओबीसी को मिला दीजिए। करवा रहे तो मैंने पहले ही कहा, बार बार मैं क्या रिपीट करूं कि संविधान अनुच्छेद 243 उसके अंतर्गत चुनाव टाइम होना जरूरी होता है। हमने प्रयास किया था, एक बार जो स्ट्राइक हो गई थी यहाँ, तो मना कर दिया हमें हाईकोर्ट ने, नहीं आपको चुनाव टाइम पे करवाना पड़ेगा। हमने स्ट्राइक पे चुनाव करवाए और हम चुनाव जीत भी गए थे। और इनको इतना क्या डर है भाई कि जब हाईकोर्ट कह रहा आपको 15 मिनट डेट दे दिया आपको, अब चिंता ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ पर रिलीफ नहीं मिली, तब भी आप चुनाव नहीं करवाते थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन की तरह है।
क्योंकि दो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में भी, यहाँ भी, कौन किसको क्या कहे। वरना केस तो फिट केस है कि राज्यपाल को रिपोर्ट भेजनी चाहिए राष्ट्रपति को कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन हुआ है और सरकार भंग कर उसको, होना तो ये चाहिए। जो सरकार चुनाव नहीं करवा सके उनके लिए क्या कहें। बाकी तो भी ये पंचायत राज में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, महिलाओं की बात बोलते रहते हैं। महिला पे आ रहा हूँ मैं लास्ट में भी, महिला बोर्ड का अध्यक्ष तक नहीं है, महिलाओं की बात ये लोग कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में कहा 33 से बढ़ा के 50 कर देंगे और नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो स्थिति गवर्नेंस की देखें तो बहुत ही कहना चाहिए कि स्थिति बड़ी नाजुक है राजस्थान में। अब ये इनको पता नहीं, क्योंकि हवा में उड़ते रहते ज़्यादा, तो जमीनी हकीकत से मालूम नहीं हो रहा। उड़ना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि रास्ता इतना बड़ा है तो आपको हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर चाहिए यहाँ पर। कोई ऐतराज नहीं कर रहे, पर जरूरी है, इतना बड़ा राजस्थान है तो हेलीकॉप्टर हो और बिल्कुल नया न्यू ब्रांड मिल जाए किसी को, फिर कहने ही क्या है, बार बार मंगाने के बजाय दिल्ली से आराम हो गया, अच्छा है, परेशानी सरकार कम हुई है। पर अगर उड़ते ही जाओगे उड़ते रह जाओगे, क्योंकि जमीन में बिल्कुल स्थिति उल्टी है। आप किसी को पता कर लीजिए, आप लोग मीडिया वाले, हम आपको भेजेंगे, गाड़ियों में भेजेंगे, बसों में भेजेंगे, आप चाहो भेजोगे। राजस्थान के सदे का कह रहे आप लोग, आपको मालूम पड़ेगा स्थिति कितनी मतलब दयनीय है पब्लिक की। हमें चिंता पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ मैं, हमें कोई सरकार की चिंता थोड़ी है, कोई चिंता है पब्लिक परेशान हो रही है। करप्शन बहुत बढ़ गया, नीचे तक ग्राम तक बढ़ गया करप्शन। बिना तो पैसे कोई बात हो ही नहीं रही है, जिलों में भी, तहसील में भी, नीचे भी, ऊपर भी भयंकर है, भयंकर है। कुछ सोच नहीं सकते ऐसा कैसे हो गया है। और गवर्नेंस नाम चीज नहीं है, काम लोग हो नहीं रहे हैं, चारों ओर से हाहाकार मचा हुआ है और सारे लोग हमारी स्कीमों को याद कर रहे हैं, सारे लोग हमारी स्कीमों को याद कर रहे हैं। अब कहीं जाओगे, मतलब ये तो क्या, एक जगह की बात करूँ, मैं कह रहा हूँ हर जिले में, हर गांव में आपको एक ही बात मिलेगी। ऐसा कभी आज तक माहौल मैंने नहीं देखा राजस्थान का, जो मैं अभी देख रहा हूँ। ये स्थिति है। कोई क्वेश्चन तब पसीना आ रहा है कुछ, वो भी देखिए, महिलाओं को लेके जो आरक्षण की बात हुई है, ये महिलाओं का मामला जो है वो तो अब इतना संगीन है। अगर मान लीजिए विपक्ष एक नहीं होता, या ये कहना चाहिए कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में, विपक्ष ने एकजुटता दिखा करके देश को बचा लिया, देश को बचा लिया। ये मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, देश को बचा लिया है। जो हालात ये करना चाहते थे, महिला का आरक्षण की बात तो है ही नहीं उसमें। ये जो प्रचार